एक दिन ऐसा भी काफ़ी दिनों से हमारे बीच में अनबन चल रही थी। कभी मैं नाराज़ रहता, कभी वो नाराज़ रहती। एक अरसा बीत गया था एक दूसरे से प्यार करे बगैर, एक दूसरे के संग, एक वो कहते हैं ना मीनिंगफुल टाइम, हाँ वो स्पेंड करे बगैर। एक सुबह से एक रात पहले भी इतनी लड़ाइयाँ हुई कि देर रात भी मनाने में निकली। हो ही जाती हैं यार, दो प्यार करने वालों के बीच लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, हमारी हर बात की, हर चीज़ की एक हद है। और हम आज इतने साल बाद भी वो हद कभी धोखे से भी पार नहीं करते। और वो हद ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बात कितनी बड़ी है या कितनी गंभीर। हम कोई रात ऐसी नहीं गुजारेंगे जिसमें हम दोनों पूरी रात के लिए नाराज़ हो जाएं। वो हर बात उसी रात को ही सुलझाई जाएगी और साथ में ही सोया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगले दिन आँख हमेशा की तरह मेरी देर से खुली और हमेशा की तरह इस बार भी उनके पास देर से पहुंचा। जब पहुंचा तो मैं मुस्कुरा रहा था। लाजमी था, जो इंसान लेट होता है वो हमेशा मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगता है और जो इंतज़ार करता है उसका खून खौलता है। वो डांट रही थी, हम उनकी डांटने की अदाओं को देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या, एक छोटी सी डेट थी। चीज़ें प्लान करने के आलस में हमें इतना बदनाम किया हुआ था कि तुम कभी कुछ प्लान नहीं करते हमारे लिए, एफर्ट्स नहीं डालते। बस इस बार सोच लिया था कि जान को निराश नहीं करना। एक बड़े से ही खूबसूरत रेस्टोरेंट से दिन की शुरुआत हुई। वहाँ बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकल के हम एक प्यारी सी जगह गए एक दूसरे से प्यार की बारिश करने। वो बारिश भी हुई, प्यार भी हुआ और वो जो तड़प थी एक दूसरे के साथ प्यार भरे 2 लम्हे गुजारने की, वो भी पूरी हुई। कहते हैं ना, एक वक्त ही ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे को देने से सब कुछ सही कर देती है। वो खुशी मुझे अपनी जान के चेहरे पे साफ दिख रही थी, लेकिन उस खुशी के साथ साथ बहुत सारी फूंक भी लग रही थी। यही कुछ 4 ही बजे थे कि हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट सर्च किया और वहाँ के लिए रवाना हुए। रास्ते भर बढ़िया फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला के चीखते गाते गुनगुनाते हम वहाँ पहुँचे। बढ़िया लंच ऑर्डर किया और इस लजीज खाने के इंतज़ार के दौरान होता है ना कुछ मन करना, कुछ बातें करने का, 4 सवाल पूछने का। सिलसिला शुरू हुआ मेरे पास्ट की बातों से। कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं कभी कभी। बस ये बातें चल ही रही थी कि उन्होंने कहा अपना हाथ दो। मैं बोलते बोलते 2 पल थमा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा प्रॉमिस करो, और मैंने उनकी बात का मान रखते और भरोसा करते हुए कह दिया प्रॉमिस। फिर उन्होंने हौले से मुझसे कहा प्रॉमिस करो कि आप मुझसे हमेशा प्यार करोगे। मैंने कहा आई प्रॉमिस। फिर उन्होंने कहा हमेशा मेरा स्टैंड लोगे, मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। मैंने कहा आई प्रॉमिस। फिर उन्होंने कहा मुझे कभी चीट नहीं करोगे। यहाँ मैंने 4 बार प्रॉमिस किया। उस वक्त उस लम्हे के दरमियान मुझे एक बात बड़ी साफ साफ समझ आ गई। हर बात को कहने का एक वक्त, एक माहौल होता है, और जब वो उसी वक्त और माहौल में हो तो उसकी अहमियत लाख गुना बढ़ जाती है। फिर गले से ऊपर तक पेट भर के हमने वहाँ से चेकआउट किया।
सोचा था हम इसके बाद कहीं और भी जाएंगे, लेकिन अफसोस हिम्मत ना हुई। वहाँ से निकल के कार में बैठे और डिसाइड किया कि अब फाइनली घर ड्रॉप कर दो। जैसे दुल्हन की विदाई पर वो बाबुल के सीने पर सर रख के रोती है, उस तरह ये मोहतरमा भी इमोशनल हो गई और कुछ आंसू निकल आए आँखों से। होता है जब कभी दिनों बाद आप अपने प्यार से मिलो और बहुत खूबसूरत दिन बिताने के बाद दूर जाना पड़े, आंखें नम हो ही जाती हैं। 4 घंटे का सफ़र तय करना था, निकल पड़े अपने सफ़र पर बहुत सारी बातें और यादों को। बस ऐसा ही कुछ था वो दिन।